for the first time, another one. And she is a little bit nervous. So let's give her some love as she comes up to the stage. She's performing a story called Headmaster Rattilal. We loved the story when we read it. Our whole team really liked the story, and we can't wait for all of you to hear it as well. So Mudita, take it away. Thank you. Am I audible? Okay. नमस्कार, हेलो एवरीवन। मेरी कहानी बहुत आम है, इसमें कोई मिलावट नहीं, क्योंकि जिस इंसान की ये कहानी है उसमें सादगी और ज्ञान ही था। ये कहानी है रट्टी लाल जी की, जो मेरे पापा के प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे और आज लगभग 60 साल के बाद भी मेरे पापा की स्मृतियों में उनकी यादें ताजा हैं। तो इसकी वजह है मास्टर जी का अनोखा अंदाज और उनकी एक विचित्र आदत। बात सन 1960-65 की है, जब पापा प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे। पहली से 5वीं कक्षा तक की उस पाठशाला में मात्र 5 ही कमरे थे और 5 ही लकड़ी की कुर्सियां, हर अध्यापक की एक कुर्सी। रट्टी लाल जी की एक खास आदत थी, वह अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते थे। जी नहीं, राजनेता नहीं थे, पर अपनी कुर्सी से उन्हें बेहद लगाव था। क्लास में जिस कुर्सी पर बैठकर पढ़ाते, क्लास खत्म होने के बाद वही कुर्सी दोनों हाथों में दबा अपने बदन से चिपकाए आधे उठे आधे बैठे उसी अवस्था में क्लास के बाहर निकल जाते। जहां गए अपनी कुर्सी साथ, सीधे बैठे और पढ़ाना शुरू। न चपरासी को आवाज देना, न बैठने की जगह ढूंढना, सीधे पढ़ाना चालू। वह अनुशासन के मामले में भी बहुत सख्त थे। उनकी एक विचित्र आदत थी, क्लास में जब उन्हें किसी छात्र पर गुस्सा आता तो अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली को लेते, उसको मोड़ते और अपने दांतों के बीच दबा जोर से काटते और ई ऊ की एक विचित्र सी आवाज निकालते और फिर उसी उंगली से उस छात्र के सर पे 2-3 बार जोर से मारते। उनकी इस आदत से उनके छात्र उनसे डरते तो रहे और पूछने की तो खैर हिम्मत कहाँ होनी थी। बात पीछे रह गई, समय आगे बढ़ गया। पापा अब हाई स्कूल कर इंटर कर रहे थे, जब एक दिन बाजार में अपना लंबा कुर्ता और सफेद धोती पहने रट्टी लाल जी उनसे टकरा गए। पापा ने उनके पैर छुए और थोड़ी देर तक यहाँ वहां की पढ़ाई की बातें होती रही और फिर हिम्मत कर पापा ने आज उनसे वो सवाल पूछ ही लिया जो उनका बाल मन कभी समझ ना सका, पर जानने की जिज्ञासा कभी कम भी ना हुई। पापा ने कहा, गुरुजी एक बात पूछें, पहले डर के मारे पूछ ना सके। रट्टी लाल जी बोले, हाँ हाँ भाई, अब तो तुम बड़े हो गए हो, पूछो पूछो। आप जब क्लास में गुस्से में मारते थे तो अपनी उंगली पहले खुद ही क्यों काट लेते थे? पापा ने उनसे पूछा। मास्टर जी मुस्कुराए, बोले, देखो बेटा, बात यह है कि हमारा गुस्सा बहुत खराब है और जब हमें बहुत गुस्सा आता था तो अपनी उंगली इसीलिए काट लेते थे कि कहीं गुस्से में किसी छात्र को गलत या ज्यादा ना मार दें। अपनी उंगली काट आधा गुस्सा पहले ही खत्म हो जाता था। यह कह वे अपनी साइकिल लिए आगे बढ़ गए। वह तो चले गए, पर एक शिक्षक के प्रति आदर मेरे पापा के मन में छोड़ गए। मेरे पापा भी आगे चले शिक्षक बने और एक प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। बात बहुत साधारण सी लगती है। रट्टी लाल जी उसी निष्ठा से कई और साल पढ़ाते रहे होंगे और एक दिन इस दुनिया से प्रस्थान कर गए होंगे, पर उनकी एक छोटी सी निश्चल बात और निष्ठा भावना ने आज 60 साल के बाद भी मेरे पापा की स्मृतियों में उन्हें जीवित रखा है। ऐसे ही न जाने कितने मास्टर रट्टी लाल न जाने कितनी स्मृतियों में न जाने कितनी ही कहानियों को जी रहे होंगे। मैंने पहले ही कहा था, ये एक बहुत आम कहानी है और यही बात इसे खास बनाती है। Thank you so much, Mudita. These are stories that we always love. Yeah, it's these stories of just everyday things that can get lost. Stories like this will never make the headlines.
but there's so much beauty in it, so much to learn from it. So thank you so much. And my Thank you father so has joined much. today especially to hear this, because this is the Oh. kissa he told me. He is not very well versed with the Wow. technology, but he learned to log into Zoom today. Oh my God, love that. Love that. Thank you so much. Thank you so much.